हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अमीर लोग कैसे पैसे से पैसे बना लेते हैं कि आप लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो वो अमीर बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। बैंक कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देगा? 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। कि आप LIC करेंगे तो उससे अमीर बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते हैं। उससे आपको 6% के इंटरेस्ट मिलेगा। और मान लीजिए LIC हो गया, जीवन बीमा हो गया, कुछ भी आप करा रहे हैं तो 6 से 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। से 15% का इंटरेस्ट लेना होगा। आपको बड़ा काम करना होगा। तो आप पूछेंगे कौन सा बड़ा काम है? वो बड़ा काम सिंपल सा प्रोसेस आपके लिए। आप लोग सोचते होंगे कि क्या काम करना होगा, या दुकान करना होगा, या बिजनेस करना होगा। नहीं भाई, वो पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा ही आपको काम कर देगा। आपको सिर्फ जो आपके पास पैसा है उसी पैसे को काम पर लगाना है। तो आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। हम इसका आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे ये कैसे होगा। तो उसमें आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। 3.5% या मुश्किल से 4% मिलता है सेविंग अकाउंट में रहेगा। तो वही आप करेंट अकाउंट में रखेंगे तो 1 रुपया आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 रुपया उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो खुद आपको चार्ज ही लेगा। सालाना जो चार्ज होता है, अगर कुछ भी उसमें ज़्यादा ओवर चार्ज हो गया, जैसे आप उस लेन देन ज़्यादा कर लिया तो चार्ज ही कटेगा। उसमें इंटरेस्ट का कोई सवाल नहीं है। और वही आप बैंक से FD या RD करते हैं तो उसमें मान के चलिए 4 से 5% इंटरेस्ट उसमें मिलेगा। FD किए तो 4 से 5%, या RD कर दिए जैसे 10 साल के लिए तो उस पर भी 5 से 6% मिलता है। या पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम रहता है, उसमें आप जमा कर दिए तो उसमें भी 5 से 6 7% मिलता है कम से कम। ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6% मिलता है पोस्ट ऑफिस में। चलिए कि हम गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या कोई भी, जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आपका पैसा बढ़ सकता है? बहुत कम बढ़ेगा। कैसे कि ये बहुत इतना ऊपर हाई हो गया है कि आप लोग इन्वेस्ट करें, इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। 6% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको हाई ग्रोथ इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। हाई ग्रोथ का मतलब हो गया कि म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट का बड़े बड़े दिग्गज कंपनियाँ होती है जो अपना म्यूचुअल फंड लेकर आती है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी फंड हो गया आपके पास। फंड के मतलब हो गया फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप। से पैसा कैसे बनाएं? तो भाई ये तो इसके लिए तो आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपके पास है बैंक में, उसी पैसे को काम पे क्यों नहीं हम लगाएं? क्यों हम पैसा धरें? हर साल आपको 6% से महंगाई बढ़ रहा है। तो मान लीजिए बैंक ही 3.5% दे रहा है तो आपके पैसा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। 3% तो नीचे ही रहेगा। तो क्यों ना हम बड़े काम करें, पैसे से पैसे क्यों नहीं बना लें? तो इसके लिए आपको हाई ग्रोथ में इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम आपको PC पर दिखा रहे हैं। हम हम अपने मॉनिटर पर आने के बाद देखिए लिख रहे हैं। नहीं विश्वास है तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर आ रहे हैं और अपने स्क्रीन पर आकर दिखा रहे हैं। गूगल जेमिनी में जो AI है, AI से हम पूछ रहे हैं कि मान लो कि किसी के पास 1 लाख रुपया है और उसे बैंक या FD या RD या पोस्ट ऑफिस का कोई भी स्कीम हो या LIC या म्यूचुअल फंड, उसे रिमूव कर दे रहे हैं। स्मॉल कैप फंड हो गया कि इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लिख के सर्च कर दिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और ये 25 साल में ये आपके पास 1 करोड़ रुपया तक बन सकता है। ये कितना इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। देखिए, अगर वही आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो छोटी कंपनियां होती है उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें 15 से 18% मिलता है लंबी अवधि में। कभी कभी 20% भी हो जाता है। वही बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कितना मिलेगा?
आपको मात्र उसमें 5 से 6% मिलता है, वही एफडी करेंगे तो, आरडी करेंगे तो। वही अगर सेविंग अकाउंट में पैसा आपको पड़ा रहेगा तो 3 से 2.5% से 3.5% मिलता है। और 1 लाख रुपये देखिए, और म्यूचुअल फंड में अगर मान के चलिए आपको 1 लाख रुपये मूल्य 25 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको 62 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक बना सकता है। यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यदि रिटर्न 18% रहा तो ये 62 लाख तक पहुँच सकता है। अगर इससे ऊपर बढ़ा तो 1 करोड़ भी बना सकता है। ये कम अवधि में ये जोखिम भी रहता है। अगर कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, जैसे 1 से 2 साल के लिए, तो ये रिस्क भी, अगर 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी रहता है कि अब मान लीजिए आज पैसा डाला, कल हमें पैसा के काम पड़ गया, तो ये लॉस में भी बेचना पड़ता है। मान लीजिए 1 लाख लगाए हैं तो आपके पास 87,000 भी बचा रहता है, तो पैसा निकालेंगे तो उस पर चार्ज जीएसटी देना पड़ेगा, तो चार्ज कटेगा तो वो तो लॉस ही लगेगा। उसके बाद हम बता रहे हैं यहाँ पर एलआईसी में देखिए, अगर आप एलआईसी कर रहे हैं तो इसमें अनुमानित रिटर्न 7 से 8% होता है वार्षिक रिटर्न, और वहीं पर आपको दिखाएं कि उसमें कितना मिल रहा है। इसमें कभी, और इसमें एलआईसी में 5 से 6% भी मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, रिटर्न मिलने वाले में काफ़ी धीमी विकल्प है। और उसके बाद सबसे कम रिटर्न 3 नंबर पर देखिए, सबसे कम रिटर्न बैंक, एआईएफडी और आरडी में होता है, मात्र 6%। आरडी कीजिए, और यहाँ पर 1 लाख रुपये आप डाल रहे हैं अगर 25 वर्ष के लिए, अगर एफडी कर रहे हैं चाहे आरडी कर रहे हैं 25 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक पहुँच सकता है। 4,80,000 बनेगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। एआई से पूछे हैं, ये हम अपना हाथ से लिखा हुआ नहीं, एआई के लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रही है स्मॉल कैप का है 15 से 18%, ये आपको 33 लाख ले लेकर 62 लाख तक बना सकता है, या इससे ऊपर पहुँचा तो 1 करोड़ भी हो सकता है। वहीं पर पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख 5.5 लाख रुपये तक बनेगा पोस्ट ऑफिस में। और ये में शून्य जोखिम होता है, इसमें गारंटी होता है पोस्ट ऑफिस वाले में, माने जोखिम नहीं होता है, माने कहने का मतलब कि इसमें रिस्क नहीं होता है उतना। वही बैंक में भी जमा कर रहे हैं तो ये 6% से 7% मिलेगा एफडी में, तो ये इसमें भी 5 लाख रुपए तक बन सकता है। वही एलआईसी आप करते हैं तो इसमें 5 से 6% इसमें भी मिलता है। अगर आप एलआईसी करते हैं तो इसमें भी 5 से 6% मिलता है। तो क्यों नहीं हमें, अगर पैसा ही बनाना है तो क्यों नहीं हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। बाबू भाई और बहन, ये आपके लिए इन्वेस्ट करने का समय है। अब मान लीजिए आपकी उम्र कम है और आपके पास पैसा है, तो पैसा छापने का मशीन लगाइए। ये नहीं कि आप बैंक में रखिए वो पैसा आपको दिनों पर दिन घटता रहे। घटने का मतलब कि ये आप पैसे 1 लाख रुपए रख रहे हैं, वो बैंक में आपको दिखेगा कि 1 लाख रुपए है, मगर उधर हर साल 6% से महंगाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यह मान लीजिए आज की कोई मोबाइल आज 15,000 रुपये का खरीद रहे हैं, वही उसी मोबाइल को किसी ने नया लॉन्च कर दिया तो वो 20,000 का हो जाएगा, तो 5,000 तो सही बढ़ गया। अभी क्या बात है कि 2-3 महीना पहले आप लोग देखिएगा कितने जो भी मोबाइल मिलता था लगभग उससे पे 2 से 3,000 रुपये बढ़ चुका है। आईफोन पर तो 10,000 रुपये बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से महंगाई इतना बढ़ रहा है कि आप लोग कह नहीं सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, और हम एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाए हैं।